मिली अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ असल में एक चुड़ैल थी जिसने उसे कई सालों पहले महल से चुराया था। चुड़ैल राजा से नफरत करती थी। एक रात चुड़ैल खिड़की से उड़कर अंदर आई और मिली को लेकर गायब हो गई। जब भी राजा के आदमी राजकुमारी की तलाश में झोपड़ी के पास आते तो चुड़ैल मिली को गुलाब की झाड़ी में बदल देती। मिली बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वह वास्तव में एक राजकुमारी थी। वह हमेशा हैरान होती थी कि जब सैनिक आते थे तो उसकी माँ उसे गुलाब की झाड़ी में क्यों बदल देती थी। वे अच्छे आदमी नहीं हैं, चुड़ैल ने समझाया। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा अपहरण कर लेंगे। लेकिन एक चीज थी जिसे चुड़ैल भी नहीं छिपा सकी। गुलाब गहरी लाल थे और इतने सुगंधित थे कि झोपड़ी से गुजरने वाला हर व्यक्तियों से सूंघने के लिए रुक जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार राजा और रानी से मिलने आया। फिर वह राज्य घूमने निकला। चुड़ैल ने उसे खिड़की से देखा और मिली को गुलाब के झाड़ी में बदल दिया। राजकुमार सुगंधित गुलाबों को सूंघते हुए झोपड़ी के बाहर रुक गया। अगले दिन राजकुमार फिर से उस झोपड़ी के बाहर आया। इस बार उसने यह देख लिया कि बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को राजा और राजा के आदमियों से छिपने के लिए बोल रही थी। जब उस औरत ने खिड़की पर उस राजकुमार को देखा तो मिली को फिर से गुलाब में बदल दिया। इस बार राजकुमार ने सोचा कि वह यह पूरी गुलाब की झाड़ियां महल में लेकर जाए। जल्दी से उसने गुलाब की झाड़ियां उठाई और भागते हुए महल पहुंच गया और राजा को पूरी कहानी बताई। राजा यह जानकर बहुत हैरान हुआ। उसने चुड़ैल को काल कोठरी में कैद करवा दिया। एक बार की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी अपने पिता के साथ रहती थी। राजा से ईर्ष्या करने वाले एक जादूगर ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया और उसे एक द्वीप पर कैद कर दिया। द्वीप पर एक समुद्री राक्षस का पहरा था जो बहुत क्रूर था। जादूगर ने उसे वहां छोड़ते हुए कहा, तुम्हें तभी बचाया जा सकता है जब कोई बहादुर राजकुमार तुम्हारी मदद के लिए आए। कुछ दिनों तक राजकुमारी बहुत दुखी रही और द्वीप से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। राजकुमारी ने पत्तों से झंडे और बैनर बनाने शुरू किया और उन्हें लहराया। एक दिन उसने रेत से एक ऊंची मीनार बनाई। वह कुछ न कुछ प्रयत्न हमेशा करती रहती थी कि कोई जान सके कि इस द्वीप में वह कैद है। लेकिन वह खतरनाक राक्षस हर दिन बाहर आता और उसके सारे काम को नष्ट कर देता। राजकुमारी ने चुपचाप एक नाव बना लिया। अब वह भागने के लिए तैयार हो गई थी। जब राक्षस ने नाव को देखा तो उसे राजकुमारी पर तरस आया और उसने उस नाव को नहीं तोड़ा। राजकुमारी ने राक्षस से पूछा, क्या तुम यहाँ से आजाद नहीं होना चाहते? राक्षस की आंखों में आंसू आ गया। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, वह एक सुंदर से युवक में बदल गया। राजकुमारी हैरान हो गई। फिर राजकुमार ने अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताई। कैसे जादूगर ने उसे एक राक्षस बनाकर द्वीप पर कैद कर दिया था। और जब मेरी आंखों से आंसू निकलेगा तभी मैं वापस मानव बन पाऊंगा। तुम्हारे स्नेह ने मुझ राक्षस को वापस से इंसान बना दिया। बर्फ के महल में एक खूबसूरत राजकुमारी क्रिस्टोबल रहती थी। उसके महल की रखवाली एक ड्रैगन करता था। वह ड्रैगन कभी भी किसी भी राजकुमार को रानी तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि यह राजकुमारी के पिता का आदेश था।
इससे राजकुमारी बहुत अकेले हो गई थी। एक बार राजकुमारी क्रिस्टोबल ने फैसला किया कि वह ड्रैगन से बात करने की कोशिश करेगी। अगली दफा से वह किसी भी राजकुमार को उसके तक आने से ना रोके। क्रिस्टोबल ने ड्रैगन को खिड़की की तरफ बुलाया। जब रानी ने ड्रैगन का नाम पूछा, तब ड्रैगन ने बोला, मैं इस राज्य का राजा था। मेरा नाम लुसियान था। अपने घमंड और अहंकार में चूर होने के कारण एक बार मैंने एक अप्सरा को क्रोधित कर दिया था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं ड्रैगन बन गया, जिसे अपने ही महल की रखवाली करने की सजा मिली। राजकुमारी क्रिस्टोबल ने पूछा, क्या जादू को तोड़ने और तुम्हें फिर से इंसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? ड्रैगन ने बोला, है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इस राज्य के बाहर एक झील है, जिसमें एक सुनहरा हंस है। चांदनी रात के दिन उस हंस के पंखों से 5 पंख तोड़ के लाने हैं और झील के गर्म पानी में शहद डालकर एक औषधि तैयार करनी है, जिसे पीने के बाद मैं अपने असली रूप में बदल जाऊंगा। कोई भी ड्रैगन की परवाह नहीं करता, इसलिए यह काम नहीं करना चाहता। तब क्रिस्टोबल ने जवाब दिया कि मैं यह काम करूंगी। रानी ने चांदनी रात को बताई गई जगह जाकर पूरा कार्य किया। औषधि लाकर ड्रैगन को पिला दी। जैसे ही उसने औषधि पी ली, वह एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। उसने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वे अपने बर्फ के महल में बहुत खुशी से रहने लगे। गर्मी का मौसम था और एक जादूगर रेगिस्तान में कारवां लेकर यात्रा कर रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। तभी एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम शाइस्ता था, उसने अपनी बोतल निकाली और जादूगर को पानी पिलाया। भेंट स्वरूप जादूगर ने शाइस्ता को एक लकड़ी का बक्सा दे दिया और कहा कि यह तुम्हें पुरस्कृत करेगा। जैसे जैसे शाइस्ता बड़ी हुई, उसने उस संदूक में अपने कंगन, शीशा, क्लिप रखने शुरू कर दिए। लेकिन उस संदूक की एक बहुत खास बात थी। जब भी शाइस्ता संदूक खोलती, उसे उसमें से हर बार कोई ना कोई कीमती सामान जरूर मिलता। कभी चांदी का दर्पण, सोने की अंगूठी, मोती की कंघी, रेशमी कपड़े। लेकिन शाइस्ता ने कभी लालच नहीं किया। उसने संदूक का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन उसने सड़क पर एक बीमार भिखारी को देखा। उसकी मदद के लिए उसने संदूक से भोजन और कुछ सिक्के निकाले। लेकिन भिखारी ने कहा, आप मुझे पैसे ना दे, यह बक्सा ही दे दीजिए, इसमें मैं अपनी कमाई रख सकूंगा। शाइस्ता ने तुरंत संदूक भिखारी को दे दिया। चारों ओर धुआं उठा और धुएं में से एक युवक राजकुमार निकला। शाइस्ता की ईमानदारी और निश्चलपन से प्रसन्न होकर राजकुमार ने शाइस्ता से विवाह कर लिया। एक समय की बात है, हेलोवीन पार्टी चल रही थी, जिसमें सभी चुड़ैल खूब मस्ती कर रही थी। लेकिन एक छोटी चुड़ैल अकेले बैठी थी। वह उदास लग रही थी। एक बूढ़ी चुड़ैल उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो और तुम सबसे अलग होकर क्यों बैठी हो? छोटी चुड़ैल ने बोला कि पार्टी की तैयारी करते समय मेरे झाड़ू में आग लग गई थी और वह आग मेरे कपड़े में भी लग गई थी। तभी एक युवक ने आग बुझाई और मुझे आग में जलने से बचा लिया। चुड़ैल जाति में हम इंसानों से नफरत करते हैं, लेकिन इंसान होकर भी उसने एक चुड़ैल की सहायता की। बूढ़ी चुड़ैल ने कहा कि तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए और उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। छोटी चुड़ैल जादुई झाड़ू लेकर उस युवक को ढूंढने निकल पड़ी।
उसे एक छोटी सी झोपड़ी से रोशनी चमकती हुई दिखाई थी। जब चुड़ैल ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे वही युवक दिखा। चुड़ैल ने सोचा कि वह इसकी मदद कैसे करे। फिर उसने अपनी छड़ी लहराई और झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल दिया। युवक और उसका परिवार खुशी और आश्चर्य से अपने चारों तरफ देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाते हैं, छोटी चुड़ैल अपनी झाड़ू लेकर उड़ गई।